Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to discuss about the appreciation of 2.3 that is the Inchcape rock. Friends, हमारे सिलेबस की सबसे बड़ी पोएम इंचकैप रॉक, इसका आज एप्रिसिएशन देखने वाले हैं. फ्रेंड्स, एज वी नो द पोएम इंचकैप रॉक इज अ बैलेड. तो देखते हैं इसका एप्रिसिएशन कैसे लिखना है. 4 मार्क का बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है. बस थोड़े से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं एंड अपने ओन लैंग्वेज में उसे डिस्क्राइब करना है. तो स्टार्ट करते हैं. एप्रिसिएशन ऑफ 2.3 द इंचकैप रॉक. एप्रिसिएशन लिखते समय हमें तो पता है कि कुछ पॉइंट्स के द्वारा हमें लिखने होते हैं. जैसे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो पोयम पोएट के बारे में लिखना होता है. सो दिस पोयम दैट इज द इंचकैप रॉक. द पोयम इंचकैप रॉक इज रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोएट रॉबर्ट साउदी. रॉबर्ट साउदी ने ये पोएम लिखा है एंड उसके बाद में उनका नेशनैलिटी भी बताया है, दैट इज इंग्लिश पोएट. देन उनके बारे में कुछ अलग यानी कि कुछ एडिशनल दिया गया है. यस, he is a poet laureate of England from so and so date, that is from 1813 to 1843, यानी कि for 30 years he was a poet laureate. तो ये बहुत ही बड़ा सम्मान उनको मिला था, poet of England. Then his famous short poems. उसके बाद में और क्या लिखना होता है सर पोएट के बारे में, तो पोएट के बारे में लिखना होता है उनके जो भी पोएट्री कलेक्शंस है, उन्होंने जितना भी लिखान किया है, राइटिंग किया है उसके बारे में. सो यहाँ पे रॉबर्ट साउदी ने कुछ बुक्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखे हैं, दैट इज द स्कॉलर्स. ये उनका बहुत फेमस बुक था. देन द बैटल ऑफ बेल्हिम, देन बिशप हेटो, द इंचकैप रॉक. ये बुक्स के कुछ नाम है उनके पोएट्री के. तो वी हैव टू राइट, जितने भी याद आते हैं 2-3 जितने भी याद आते हैं, यू हैव टू राइट देयर. देन अबाउट द पोएम, फिर पोएट का होने के बाद पोएम के बारे में लिखना होता है. द इंचकैप रॉक, ये जो पोएम है, तो एज वी नो इट इज अ बैलेड. बैलेड क्या होता है, एक नरेटिव टाइप स्टोरी ही होती है. सो द इंचकैप रॉक इज अ बैलेड पब्लिश्ड इन 1802. तो ये 1802 में पब्लिश की गई है, ये भी थोड़ा याद रखना है. इट डिस्क्राइब्स अ सुपरनैचुरल इवेंट. इसमें क्या दिया है, तो एक सुपर नेचुरल इवेंट के बारे में बताया है. इट हैज 17 क्वाट्रैन विथ 4 लाइन्स ईच. ये जो पोएम है ये सबसे बड़ी पोएम है. 17 स्टैंजास कहेंगे या क्वाट्रैन्स कहेंगे, सेम होता है, विथ 4 लाइन्स ईच. इट इज अ स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस बैड. ये जो स्टोरी है ये गुड वर्सेस बैड के बारे में दी है. गुड कौन होता है, तो एबट ऑफ एबरसॉक, एंड बैड कौन होता है, तो सर रैल्फ द रॉवर. तो इनके बीच किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके बारे में ये पोएम दी गई है. सेकेंड पॉइंट हमारा हमेशा लिखना होता है थीम ऑफ द पोएम. तो थीम ऑफ द पोएम एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो द फॉर्म ऑफ द पोएम, दैट इज द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव स्टाइल, दैट इज अ बैलेड. तो ये बैलेड है. हमारी थर्ड जो पोएम है इंचकैप रॉक, तो इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल है नरेटिव स्टाइल में लिखी है, नरेशन किया है, इसीलिए नरेटिव स्टाइल कहा गया है. दैट इज अ बैलेड. द थीम ऑफ द पोएम इज दैट वन हु डज बैड थिंग्स विल फाइनली बी पनिश्ड बाय फेट. जो दूसरों के साथ, ठीक है ना, दूसरों के साथ गलत तरीके से पेश आता है, फाइनली वही गलत उसके तरफ आ जाता है. ये थीम यहाँ पे पोएट ने कैरी की है थ्रू आउट द पोएम. The theme matches with the slogan tit for tat. तो हमें पता है tit for tat, यहाँ पे उसी तरीके से कुछ स्टोरी दी गई है. Then the significance of the theme is it describes a supernatural event. तो ये जो पोएम है इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात दी गई है, दैट इज सुपरनैचुरल एलिमेंट यहाँ पे या फिर इवेंट यहाँ पे दिया गया है. थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, दैट इज पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस. तो ये 3 पॉइंट के बारे में एक एक दो सेंटेंस हमें लिखना होते हैं. सबसे पहले देखेंगे कौन सी स्टाइल में ये पोएम लिखा गया है. सो द इंचकैप रॉक इज रिटन इन नरेटिव टाइप, है ना, नरेटिव टाइप में लिखी है. सो द स्टाइल ऑफ द पोएम इज नरेटिव पोएम. इट हैज 17 क्वाट्रैन्स हैविंग 4 लाइन्स ईच. द स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे राइमिंग कपलेट्स का यूज किया गया है. सो द पोएम हैज अ स्पेसिफिक स्कीम. इसकी एक प्रॉपर स्कीम है, दैट इज AABB.
14 स्टैंजा को हर एक को यही स्कीम आपको मिलेगी, 17 स्टैंजा। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये हर एक एप्रिसिएशन में यही सेंटेंस लिखना है। लैंग्वेज कैसी है? सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, यही लिखना है। द पोएट हैज यूज मैनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड। ये पोएम का, इंचकेप रॉक का एक स्पेशल थिंग है, दैट इज इस पोएम में क्या किया है, आर्किक वर्ड्स का यूज किया है। ओल्ड इंग्लिश का वर्ड जो है वो यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल हैथ का मतलब होता है हैव, जो कि हैथ पुराने जमाने में यूज होता था। कांस्ट अभी हम मॉडर्न में कैन यूज करते हैं। मी थिंक ओल्ड इंग्लिश में होता था, अब हम बोलते हैं आई थिंक एक्सेट्रा। द होल पोएम हैविंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस। फिर क्या है, पोएटिक डिवाइस के बारे में लिखना है। पोएटिक डिवाइस के बारे में लिखना है मतलब क्या लिखना है, फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिखना है। फ्यू फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि ये पोएम में हमने देखा इन्वर्जन का यूज किया गया है, उसके बाद में ऑनोमैटोपोइया का है, मेटाफर का यूज किया गया है। अलिट्रेशन का रिपीटेशन तो हर जगह पे दिखाई देते हैं हमें। मेटाफर है, इन्वर्जन है, अलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, ऑनोमैटोपोइया, सिनेक्डकी, ट्रांसफर एपिथेट, इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो 2-4 फिगर ऑफ स्पीच के नाम आपको लिखना है। द पोएम इज ऑल्सो हैविंग इंटरेस्टिंग इमेजरी। एक ये पोएम का और एक स्पेशलिटी है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच ही है, इमेजरी। तो यहाँ पे पोएट ने क्या है, बहुत से इमेजरी का यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेज स्काई या फिर स्टडी शिप, ग्रीन ओशन, जिस वजह से विच डिस्क्लोज द मैसेज ऑफ द पोएटिक जस्टिस। तो बहुत ही अच्छे से ये इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है इंस्पिरेशनल मैसेज क्या मिला है, वैल्यूज कुछ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इंचकेप रॉक से क्या मैसेज मिला है, द पोएम हैज अ यूनिवर्सल मैसेज। बहुत ही यूनिवर्सल मैसेज दिया है, दैट इज जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे उसी तरीके से लोग आपसे व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। इट इज डिडैक्टिक, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट as you treat with others, other will treat the same. The special feature of the poem is that it has archaic terms. तो इसका स्पेशल फीचर क्या है, आर्किक टर्म्स। आर्किक टर्म्स का मतलब होता है ये जो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है ये इस पोएम में हमें दिखाई देते, बाकी के पोएम में नहीं दिखाई देते, इसीलिए इस पोएम की स्पेशलिटी कहेंगे हम, स्पेशल फीचर जो है। तो द पोएम हैविंग सम आर्किक वर्ड्स। लास्ट पॉइंट हमारा होता है योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स हर एक पोएम का इवैल्यूएशन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन या ओपिनियन लिखते समय क्या कहना है कि आई लाइक दिस पोएम। हर पोएम हमें अच्छी ही लगती है। सो आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट्स टाइमलेस मैसेज। तो इस पोएम से एक टाइमलेस यानी कि यूनिवर्सल मैसेज मिला है, जो 100 साल पहले भी था, आज भी है और 100 साल के बाद भी रहेगा। दैट इज विच इज स्टिल वर्दी द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। यानी कि जैसा आप दूसरों से व्यवहार करोगे दूसरे भी आपसे उसी तरीके से व्यवहार करोगे। I also like the dramatic and narrative presentation of the story. आप अपने 2-4 सेंटेंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो होप आपको इंचकेप रॉक का एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से अभी लिखते आएगा एंड 4 मार्क्स आपके अभी पक्के हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से सारे वीडियोस यानी कि सारे पोएम्स के एप्रिसिएशन, बाकी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।